वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माय नेम इज जसविंदर सिंह। तो बेटा अभी तक हमने मीन और मीडियन के टॉपिक किए हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तीन तरह के टॉपिक होते हैं, मीन का, मीडियन का एंड मोड का। आज हम मोड करेंगे। अब मोड है क्या? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मोड। ऐसी वैल्यू जो एक्स की सीरीज में ज्यादा बार आई हो। तो मोड भी एक एवरेज ही है। जैसे एवरेज हमने मीन निकाली, जैसे हमने मीडियन निकाली जो मिडिल वैल्यू होती है, इस तरह से मोड वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार दोहराई गई हो या सबसे ज्यादा बार किसी वेरिएबल में आई हो, उसको हम बोलते हैं मोड। मोड को आमतौर पर हम z से डिनोट करते हैं। जैसे मीन का साइन x बार होता है, मीडियन का साइन m लेते हैं। इस तरह से मोड में या मोड का मॉडल वैल्यू भी बोलते हैं, z से डिनोट किया जाता है। तो अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करें, यू नो दैट ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज है जिसमें x की वैल्यू गिवन होगी। तो x की वैल्यू जैसे यहां पर गिवन है 2, 4, 6, 2, 3, 5, 2, 2, 8 एंड 2। अब हम देख सकते हैं कि जो वेरिएबल में x वेरिएबल में जो 2 वैल्यू है वो सबसे ज्यादा बार आई है, 1, 2, 3, 4 और 5। बाकी वैल्यू इतनी ज्यादा बार नहीं आई। इसको हम यूनी मॉडल भी बोल देंगे। और इस पर्टिकुलर केस में हम लिखेंगे लाइन, जब हम आंसर करेंगे बाय इंस्पेक्शन मोड इज इक्वल टू 2। तो बड़ा इजी है, हमने सिर्फ ये देखना है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आई है। जो वैल्यू इंडिविजुअल सीरीज में सबसे ज्यादा बार आई हो उसको हम मोड कह देंगे, ठीक है। इसी तरह से जो फ्रीक्वेंसी, अगर हमारा कंटिन्यूस सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी हो, बाकियों से काफी बड़ी हो, तो उसमें हम बाय इंस्पेक्शन ही निकाल सकते हैं कि बाय इंस्पेक्शन हमारा मोड ये है। तो ये तो हो गया हमारा यूनी मोड कि अगर एक ही वैल्यू ज्यादा बार दी हो तो बड़ा इजीली हम उस वैल्यू को लेके लिख सकते हैं कि ये हमारा मोड है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो वैल्यूज बराबर आई हों, दो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आई हो। जैसे यहां पर 2 है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। इस वजह से 3 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। इसको हम बोलेंगे बाय मॉडल, ठीक है। इसमें हमारा जो मोड है वो होगा 2 और 3। इसी तरह से हमारा ट्राई मॉडल भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4, 1 बार आई है, 2 बार आई है, 3 बार आई। इसको ट्राई मोड या मल्टी मोड भी बोल सकते हैं। और ये हमारा चौथा केस है जिसमें कोई भी वैल्यू ज्यादा बार नहीं आई, सो मतलब नो मोड, इसमें कोई मॉडल नहीं है। तो यूनी मोड तो बड़ा इजी है, हमने सबसे ज्यादा बार वैल्यू देखी तो उसको लिख लिया। बाई मॉडल या ट्राई मॉडल अगर ऐसे सम आ जाएं और हमें मोड की वैल्यू फाइंड करनी पड़े तो उसके लिए बेटा हम एक एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं दोनों के लिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? मोड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। मीडियन निकाल के, जो भी वैल्यू आपको दी हो, मीडियन निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मीन निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो, आपका मोड या मॉडल आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हमारा यूनी मोड है वो तो इजी निकालना है। अगर हमारा बाई मॉडल हो, सम या ट्राई मॉडल हो, तो उसमें हम एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करके, कौन सा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसको यूज करके हम मोड की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ जी बेटा, तो अभी हमने देखा इंडिविजुअल सीरीज में कि अगर कोई एक वैल्यू ज्यादा बार आई हो तो वो हमारा मोड हो जाता है। लेकिन अगर 2 वैल्यू ज्यादा बार आई हो या 3 वैल्यू ज्यादा बार आई हो तो हम मोड फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो उसको हम बाई मॉडल सीरीज बोल देते हैं या मल्टी मॉडल सीरीज बोल देते हैं। तो इस हालत में अगर बाई मॉडल सीरीज हो जाए या मल्टी मॉडल सीरीज आ जाए तो फिर मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हम एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एक सम मैं करवाने जा रहा हूं ऐसा ही। तो इस सम में अगर x की वैल्यू देखो तो 2 और 3 ये ऐसी वैल्यू हैं जो ज्यादा बार आई हैं, सबसे ज्यादा बार 3 बार आई हैं, 2 और 3 बराबर बार। तो इस हालत में हम मोड फाइंड आउट सीधा नहीं कर सकते, तो हमें एम्पिरिकल रिलेशन फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें मीन निकालना होगा और मीडियन निकालना होगा। लेकिन उससे पहले हम एक लाइन लिखेंगे हमेशा यहां पर, जब भी बाई मोड सीरीज हो या मल्टी मोड सीरीज हो। सो हम लिखेंगे दिस इज बाय
model series. We have to use empirical relation formula. तो एम्पिरिकल रिलेशन हमारा क्या है? मोड का साइन ये z होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन. तो हमें मीडियन निकालना पड़ेगा और मीन निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल x की सीरीज को क्या करेंगे? अरेंज करेंगे, क्योंकि जब भी मीडियन निकालना होता है तो हमें x की सीरीज को अरेंज करना पड़ता है. तो हम x की सीरीज को अरेंज करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2 2 2 3 3 3 4 5 6 एंड 7. तो ये हमने अरेंज कर लिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीन निकालेंगे. उसके लिए समेशन x ओवर n फॉर्मूला है और इसका टोटल कर लेंगे x की वैल्यूज का. हमारा समेशन x आ जाएगा 37 और समेशन x आ गया 37. n कितना है? वैल्यू को काउंट कर लो, 10 वैल्यूज हैं तो यहां ओवर 10 आ जाएगा. तो हमारा मीन आ गया 3.7. इसी तरह से हम मीडियन सॉल्व कर लेंगे, मीडियन निकालेंगे. तो मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n प्लस 1 ओवर 2th आइटम, क्योंकि मीडियन एक लाइन को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है. तो साइज ऑफ n कितना है हमारा? 10 वैल्यूज हैं. सो 10 प्लस 1 ओवर 2th आइटम. तो इसी तरह से हम करते जाएंगे 11 ओवर 2th आइटम. तो ये हमारा आ जाएगा 5.5th आइटम. अब जब वैल्यू पॉइंट में आ जाए तो हमने मीडियन में पहले भी कर रखा है, तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 पांचवी वैल्यू है और उसके बाद हम एक और वैल्यू लेंगे 6th वैल्यू. हम फॉर्मूला लिखेंगे मीडियन के लिए 5th पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी प्लस उससे एक बढ़ा के 6th आइटम डिवाइडेड बाय 2. पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहां पर और उसमें एक ऐड कर देंगे, अगली वैल्यू आ जाएगी और डिवाइड बाय 2 कर देंगे. तो ये हम बेसिकली एवरेज ही निकाल रहे हैं. तो 5th वैल्यू कौन सी है? 1 2 3 4 5 3 प्लस 6th वैल्यू कौन सी है? वो भी 3 है ओवर 2. तो 3 और 3 कितने हो गए हमारे? 6 ओवर 2 कितना आएगा? 3. सो मीडियन आ गया 3. सो अब हम यूज करेंगे इंपीरिकल फॉर्मूला. तो ये हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला है z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. तो हमारे पास मीडियन निकला हुआ है कितना है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3.7. सो 3 को 3 से गुना के कितना आ गए? 9 माइनस 2 को 3.7 से गुना किया हमारा कितना आ गया? 7.4 आ गया हमारा. तो अब 9 में से 7.4 माइनस कर देंगे तो हमारा मोड कितना आ जाएगा? 1.6 आंसर. तो इस तरह से अगर हमारे पास बाई मॉडल हो या मल्टी मॉडल सम हो तो अगर हम मोड नहीं निकाल पाए तो इस तरह से हम इंपीरिकल फॉर्मूला यूज करके मोड निकाल सकते हैं. अदरवाइज अगर सिर्फ एक ही वैल्यू ज्यादा बार गिवन हो, ज्यादा बार आई हो, तो वो तो सिंपल है कि हम लिखेंगे बाय इंस्ट्रक्शन मोड इज सो एंड सो. हाँ जी बेटा. तो अब करते हैं डिस्क्रीट सीरीज. तो अब जैसे आपको पता है कि डिस्क्रीट सीरीज में x की वैल्यूज गिवन होती हैं और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. सम है मोड का. तो इसको 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो सम छोटा है, 1 नंबर या 2 नंबर में आया है, तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है. सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 10 है. इसके सामने कौन सी वैल्यू है? 5. तो हम सिंपली लिख देंगे बाय इंस्पेक्शन मोड इज 5. अगर ये सम छोटा हो, 1 नंबर का हो, तो जस्ट ऐसे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने की जो वैल्यू है वो हमारा मोड आ जाता है. तो हम लाइन जरूर लिखते हैं बाय इंस्पेक्शन मोड इज दिस एंड दैट. लेकिन अगर सम बड़ा है तो हम इसको टेबल बना के सॉल्व करते हैं. तो इसके लिए हम 2 तरह के टेबल बनाते हैं. एक होता है ग्रुपिंग टेबल और दूसरा होता है एनालाइजिंग टेबल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ग्रुपिंग टेबल की. ग्रुपिंग टेबल के लिए हम 6 कॉलम बनाते हैं. एक कॉलम हम फ्रीक्वेंसी को मान लेते हैं, ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ है. तो इसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ,
5th एंड 6th। तो ये 6 कॉलम हमने बना लेने हैं। अब करना क्या है कि फर्स्ट कॉलम हमारा तैयार है, सेकंड कॉलम के लिए हम इन पहली 2 वैल्यू को लेंगे और इनका टोटल करके उसके बिल्कुल सामने लिख देंगे। जैसे 2 और 3 कितने हो गए? 5। ये याद रखना है कि बिल्कुल सामने लिखना है, मिडल में, ठीक है। और इस तरह से हम निशान लगा सकते हैं दोनों को प्लस का। इसी तरह से हम ये ग्रुप बना लेंगे 5 और 10 का, और इसका बिल्कुल सेकंड कॉलम में मिडल में लिख देंगे 15 टोटल। इसी तरह से 6 और 4 कितने हो गए? 10। और जो वैल्यू रहेगी जिसका ग्रुप नहीं बनता उसको छोड़ देना है। तो इसमें देखा हमने, एक ग्रुप बन गया, 2 ग्रुप बन गया, 3 ग्रुप बन गए, और इनकी वैल्यूज को हमने मिडल में लिख लिया टोटल करके। तो सेकंड कॉलम हमारा तैयार हो गया। थर्ड कॉलम के लिए हम क्या करेंगे? पहली वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, अगली 2 वैल्यू ग्रुप बनाएंगे। 3 और 5 कितने हो गए? 8, और बिल्कुल मिडल में ऐसे हम 8 लिख देंगे। इसी तरह से 10 और 6 कितने हो गए? 16, और मिडल में थर्ड कॉलम में 16 लिख देंगे। इसी तरह से 4 और 2 कितने हो गए? 6, और ये हमारा आ गया 6। तो आपके लिए मैं ऐसे लाइन लगा देता हूं ताकि क्लियर हो जाए कि कौन सी वैल्यू कहां पर है, किस ग्रुप में है। तो इस तरह से हम लाइंस भी लगा सकते हैं। और इसी तरह से हमारे अब कितने रह गए? 3 ग्रुप रह गए। पहले ग्रुप के लिए हमने क्या किया था? 2 वैल्यूज को प्लस कर लिया था। दूसरे के लिए हमने क्या किया? पहली वैल्यू छोड़ ली, 2 को प्लस कर लिया। तीसरे के लिए हम क्या करेंगे? 3 वैल्यू को प्लस करेंगे। अब 2 + 3 + 5 कितना हो गया? 10, और बिल्कुल मिडल में हम यहां पर 10 लिख देंगे। इसी तरह से 10 + 6 + 4 कितना हो गया? 20। तो इस तरह से यहां पर आ जाएगा 20। इसके बाद 5th के लिए हम क्या करेंगे? पहली वैल्यू को छोड़ के 3 के ग्रुप्स बनाएंगे। अब 3 + 5 + 10, सो कितना हो गया हमारा? 18। सो 6 + 4 + 2 कितना हो गया? 12। और हमारा लास्ट कॉलम बच गया। उसके लिए क्या करेंगे? पहली 2 वैल्यू को छोड़ देंगे, पहली 2 को छोड़ के 3 को प्लस करते जाएंगे। 5 + 10 + 6 कितना हो गया? 21। और बाकी तो 2 वैल्यू इनके ग्रुप बनते नहीं है। तो इस तरह से हमने ये 6 कॉलम्स बना लिए और उनके ग्रुप्स बना लिए। तो इस तरह से हमारा ग्रुपिंग टेबल जो है लगभग कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम हर ग्रुप में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको मार्क कर लेंगे। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 10। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 15। इसमें कौन सी है? 16। इसमें 20, फिर 18 और फिर 21। तो ये हमारा ग्रुपिंग टेबल बन गया। इसी तरह से हम एनालाइजिंग टेबल भी बना सकते हैं। उसके लिए x की वैल्यू हम एज इट इज लिख देंगे। सो x की वैल्यू हमने लिख दी 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये एनालाइजिंग टेबल आप इसके नीचे भी बना सकते हो। मैंने साथ में इसलिए बनाया कि क्लियर हो जाए कि किस तरह से एनालाइजिंग टेबल बनेगा। तो उसके लिए हम जैसे यहां 6 कॉलम हमने बनाए, तो यहां पर हम 6 कॉलम्स जो है वो बनाएंगे। तो कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सो इस तरह से हम लाइंस लगा लेंगे ताकि क्लियर हो जाए कि कौन सी वैल्यू कहां पर है। और लास्ट में हमारा यहां आ जाएगा टोटल। तो इस तरह से इधर भी आप लाइंस लगा सकते हो। वैसे आपकी कॉपी पे लगी होगी लाइंस इस तरफ से। अब हमने करना क्या है? फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू देखनी कौन सी है? 10 है। ये जो 10 है वो किसके सामने है? उसके सामने x कौन सा है? 5 है। तो हमने इस तरह से 5 के सामने फर्स्ट कॉलम में ऐसे 1 लगा लेना है या टिक लगा देनी है। तो इसी तरह से सेकंड कॉलम में हम देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 15। 15 किसका समेशन है? 5 और 10 का। अब ये 5 और 10 किस किस के सामने है? 4 और 5 के सामने। सेकंड कॉलम में 4 और 5 के सामने ऐसे एक लगा दो या टिक्स लगा दो। इसी तरह से थर्ड कॉलम में 16 वैल्यू है, वो किसका टोटल है? समेशन है 10 और 6 का। अब ये 10 और 6 किसके सामने है? 5 और 6 के सामने।
थर्ड कॉलम में 5 के सामने और 6 के सामने एक एक हमने लगा देना है। इसी तरह से हमारी जो 20 वैल्यू है, 20 किसका समेशन है? 10 का, 6 का और 4 का, तीन वैल्यू का। 10, 6 और 4 किसके सामने है? 5, 6 और 7 के सामने। तो अगेन फोर्थ कॉलम में 5, 6 और 7 के सामने हमने एक एक लगा देना है। उसके बाद 18 जो है वैल्यू कैसे आई थी? हमारा 3, 5 और 10 का समेशन करके। 3, 5 और 10 किसके सामने है? 3, 4 और 5 के सामने। तो फिफ्थ कॉलम में 3, 4 और 5 के सामने एक एक लगा देना है। इसी तरह से 21 जो वैल्यू हमारी किसका समेशन है? 5, 10 और 6 का। तो 5, 10 और 6 किसके सामने है? 4, 5 और 6 के सामने। इस तरह से 4, 5 और 6 के सामने हमने एक एक लगा दिया, चाहे आप टिक लगा सकते हो। अब हम इसका टोटल कर देंगे। कोई वैल्यू नहीं है, 0। इसमें कितनी है? 1। इसमें कितनी है? 3। इसमें कितनी है? 6। फिर कितनी है? 3, 1 एंड 0। अब टोटल में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 6। किसके सामने है? x उसका कौन सा है? 5। तो हम लिखेंगे मोड इज इक्वल टू 5 आंसर। तो बड़ा सिंपल है। इसी तरह से आप ग्रुपिंग टेबल बना सकते हो और एनालाइजिंग टेबल बना के उसको सॉल्व कर सकते हो।